चलिए पहले बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्न के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके पहले भी मैं आपको बताया भी हूं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है इसमें। अच्छा मुझे बताइए, यहां ए स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? 4। ए का गुणांक -16। अब ये जो पद आपको दिख रहा है, ये टर्म्स जो है आपका कौन सा संख्या कहलाता है? अचर। कौन सा? अब ये अचर पद है। कौन सा पद है? अचर वाले को हम कहां लाके गुणा करते हैं? आगे जो यहां एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते, अगर यहां वाई होता तो वाई स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते। समझ में आया? हाँ, लास्ट वाले को लाकर यहां गुणा करते। तो यहां रब कर लीजिएगा। अब देखो ये कितना है? 7 का मल्टीप्लाई हम कितने में करते हैं? कितना आएगा? 28 आएगा। तो देखो ये कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 20। गुणा करने पर 28 आना चाहिए। और यहां पर मैंने बताया था यदि प्लस है तो जोड़ने पर 16 आना चाहिए। यदि यहां घटाना होता तो कहते घटाने पर कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। इतने समय इसमें क्या है? यहां पर प्लस है कि माइनस है? प्लस में, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 16। मतलब जोड़ने पर 16 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या ले लें कि उनको आपस में गुणा कर दे तो 28 बन जाए, अगर उनको ऐड कर ले, जोड़ दे तो 16 बन जाए। 14 दूना, वेरी गुड। अगर हम 14 में 2 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अगर हम 14 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अब हम 16 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 14 प्लस 2। 14 प्लस, और जो इसके साथ चरराशि रहेगा वो उसको साथ लिख देंगे। समझ में आया? 14a स्क्वायर माइनस 16 के स्थान पे बच्चा हम 14 प्लस 2, लेकिन इसके साथ क्या है? a, तो हम यहां a लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम 2a लिख देंगे और यहां पर प्लस 7। यहां तक बात समझ में आ गया? आपको 6, 7, 8 में बीज गणित जो पढ़ाया जाता है, अगर वही मन से पढ़ लो ना, फिर 9, 10 आपके लिए एकदम 0 है, कुछ नहीं है। हाँ, बस आप मेहनत से 6, 7, 8 तक पढ़ लो बीज गणित, कोई भी मैथ पढ़ लो, पूरा मैथ पढ़ डालो, आपके लिए 10th कुछ है नहीं। हाँ, बस मेहनत से पढ़ना है। मेहनत इतना करो कि कहीं भी जाओ तो तुम्हारी हर जगह पहचान बन जाए। हाँ, आसान से चलो। मैंने पढ़ के आया है, कहे मैं ऐसे ऐसे नहीं बच्चा हूं। अब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा क्योंकि यहां पर ब्रैकेट है ना, और यहां पर क्या छिपा है? प्लस माइनस 14a, और यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का यहां प्लस में होगा, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहां 2a लिख देंगे, अब प्लस कितना हो जाएगा? 7। क्या मेरी बात समझ में आया? तो समझ में आया तो लाइक करो, वीडियो शेयर करो। चलो, अब इन दोनों पदों में से कॉमन जो बनेगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। मेरी बात समझ आ रहा है? इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है बाबू? इसमें a स्क्वायर है, इसमें केवल a है, तो दोनों में से कॉमन समान निकलते हैं।
अगर इसमें अकेला ए है, इसमें दो है, ए गुणे है, तो हम दो नहीं निकाल सकते, एक ही निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा ना? जैसे ए गुणे ए इसमें है, ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया और यहाँ ए है, तो इन दोनों में से एक का तो निकल पाएगा। इसको निकालेंगे, इसके पास है ये नहीं है तो कैसे निकलेगा? हाँ, और इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा? 4 और 14 में 2 कॉमन बनेगा, क्योंकि हम 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे, 14 को 2 मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे। इनमें कॉमन क्या बनेगा? तो ये बच जाएगा ना, तो यहां 2 कॉमन होगा और ए कॉमन होगा, तो 2a कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 2a माइनस 7। क्या मेरी बात समझ आया? चलो ठीक है। अब ये माइनस आ गया, इन दोनों में से कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं। जब कॉमन ना दिखे बाबू, वहां 1 कॉमन होता है। अब जरा देखिए, अगर यहां माइनस है ना तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहां -1 कॉमन लेंगे। अब माइनस जैसे कॉमन लोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे वो चिन्ह बदल जाएगा, यहां 2a हो जाएगा। देखो यहां माइनस था तो यहां पर क्या हो गया? यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस, ये भी निकल जा रहा, भाग रहा है। चलो, अब ये 2 पद आपको दिखने लगे, कितना कॉमन है? 2a माइनस, इसमें से कॉमन 2a माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यही आपका गुणनखंड हो गया। तो नोट करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसको नोट करो। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का भी अलग मजा है। वो मुझे जितने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। में क्या करना है? सेम वैसे ही करना है। 14 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, जैसे हम वैसे सिंपल में करते थे सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई अगर कॉमन दिखता बच्चों, तीनों पदों में यदि कॉमन दिखता तो मैं कॉमन ले सकता था, कॉमन ले सकता था, लेकिन कॉमन नहीं दिख रहा है इसलिए हम नहीं किए। अब इस वाले पद को 14 को हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 49 में। तो 49 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 40 में। तो चलिए जल्दी से करके मुझे बताओ कितना आएगा। 4 9 36 के 6 यहां से कितना आया? 3। 4 चौक को 16, 16 3 19 और 0 हो जाएगा। 1900 गुणा करने पर बच्चा 1960 आना चाहिए। 1916 1960 इतना आना चाहिए, ठीक है ना? अब मुझे बताओ यहां पर चिन्ह क्या है? घटाने पर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या बताओ जिनका आपस में गुणा कर दे तो 1960 आ जाए और माइनस कर दे तो कितना आ जाए? 21। ऐसी कोई संख्या है? कभी कभी संख्या इतनी बड़ी हो जाती है जिनको खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग तरीका अपनाएंगे। कौन सा? चलो देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या आएगा गुणा करने पर, जो संख्या आएगा उसी का हम फैक्टर कर डालेंगे। गुणनखंड 1960 ना, सभी का फैक्टर कर डालेंगे। क्या बात कर रहा है? मारूंगा तू थप्पड़।
इसका फैक्टर करेंगे। पहले देखिए लास्ट में यदि 0 आए, सम कोई भी आता है तो 2 से डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड होगा और डिविजिबल हो जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? यहां 1 बचेगा, 2 आटे 0, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 2 नवा 0, 2 से कटेगा, 2 दूना 2 चौको 2 पंचे। अब देखिए लास्ट में यदि 5 आता है तो वो 2 से विभाजित 2 से डिविजिबल नहीं होगा, या तो 3 से होगा या तो 5 से होगा, या तो 3 से होगा या तो 5 से होगा। तो चलिए पहले हम 3 से, किसे? 3 से, तो 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 3 8 जा 24, 3 8 24, लेकिन 5 लास्ट में बच जाएगा, वो 5 3 से डिविजिबल, तब किससे होगा? 5 से। किससे? तो 5 से डिविजिबल करेंगे तो 5 चौको कितना हुआ? कैरी 4, अरे 5 चौको 20, तो हासिल कितना हुआ? और 4 और 5 कितना हुआ? 45 पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? और 5 नवा 7 सते 7 इक्काम। अब देखो यही गुणनखंड जो आया ना, यही से हम लोग बनाएंगे, यही से हम लोग बनाएंगे। ये तो ये वाला बोर्ड था बाबू, अगर वो वाला बोर्ड होता तो कट जाता। चलो, इसलिए लिखने से ज्यादा इस उंगली को बचाना रहता है, कहीं खिंचा गए तो कट जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें इन्हीं संख्याओं को बनाना है बाबू, ठीक है ना, किसी तरह से। अगर मैं ऐसे कर लूं 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये 7 25 35 बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ऐसा ले लेते हैं 7 25 35, 7 25, और ये 2 दूना 4, 4 दूना और 8 सते 56, 8 सते, देखो 56 में से 35 घटाइए, क्या आ रहा है? ओ आ गया, जुगाड़ देखो लगा दिया ना। एक बार नहीं है, दूसरा बार मैंने किया, आ गया। तो मुझे भी याद नहीं है, मैं भी याद नहीं करके बैठा हूं कि यही इसका आंसर आएगा। मैं याद करके नहीं बैठा हूं, बल्कि मैंने तरीका अपनाया। तो गणित कहता है याद मत रखो, तरीका सीखो। अगर तरीका सीख गए ना तो कभी याद रखने की जरूरत नहीं होती है। देखो मुझे याद नहीं था, मैंने गुणनखंड किया, इसी में से जोड़ा बनाया, अब बन गया, आ गया। तो वो कौन सा नंबर 2 है? 56 और 35 है। 56 और बस बन गया, तब आ गया। तो 56x और प्लस, सॉरी माइनस रहेगा ना वो यहाँ, तो माइनस कितना? 35x और माइनस 40, बस 49x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 35x माइनस 40। इसमें से कॉमन क्या बनेगा मुझे बताओ? 7 कॉमन होगा, कितना? 7 होगा और x भी होगा, तो 7x कॉमन, 7 सते 1x यहां बच गया, 7 8 यहां x निकल गया था। इसमें से कॉमन क्या बनेगा? 5 कॉमन बनेगा, तो 5 7 अब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का 5 8, इसमें से कॉमन बन जाएगा, तो 7x प्लस 8 और ये 7x माइनस, लो आपका आंसर आ गया। तो वीडियो को लाइक करो। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान। बच्चों देखिए, आपको दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि व्यंजक इतना का एक गुणनखंड x - 1 हो तो की का मान ज्ञात कीजिए।
अगर इस तरह से क्वेश्चन कोई भी आता है ना, और उसका गुणनखंड देता है, तो आप कहीं से एक्स्ट्रा मत सोचिए, उसी क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा हुआ है। हाँ, इसका ये गुणनखंड है ना, तो इसका मतलब कि x माइनस 1 का जो मान है इसको संतुष्ट करेगा। हम लोग डायरेक्ट यहां से x का मान निकालेंगे, तो यह माइनस है तो उधर जाएगा। अब x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब इस व्यंजक में रखेंगे और किसका मान पूछ रहा है बच्चा? k का मान। हम लोग यहां से k का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये व्यंजक आपका है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है ना बच्चों, इतना है। अब हम x का मान कितना रखेंगे बाबू? 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1। तो 4 मल्टीप्लाई, यहां जरा दिखेगा, हम लोग x के स्थान पे 1 रखेंगे, तो यहां 1 पे पावर कितना बनेगा? क्यूब बनेगा। यहां पर देखिए प्लस 3 मल्टीप्लाई, x के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 1 पे पावर 2 लिखेंगे। यहां पर क्या है? माइनस 4x, x के स्थान पे 1 प्लस क्या कर देंगे? k। आप चाहे यहां पर इक्वल लगाइए, चाहे यहां पर इक्वल लगे, कोई दिक्कत नहीं। सबका मान मैंने रख दिया x के स्थान पे। अब ये हो जाएगा 4। अब 1 का अगर क्यूब करते हैं तो 1 ही आएगा। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 4 आएगा, और यहां हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहां देखिए -4 अब +4 क्या हो जाएगा? तो 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहां देखिए बाबू, इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस में तो उधर जाएगा, तो k, बस k का मान आ जाएगा -3। यही हमको बताना था। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो।